श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 बोल सतगुरुदेव भगवान की जय राधे राधे भक्तमाल ग्रंथ की जय भक्तमाल का भावयन की जय भक्तमाल गाथा को लेकर आज आयोजन हुआ जी, क्या कुछ कहना जी? सर्वप्रथम राधे राधे। भक्तमाल गाथा का एक ही उद्देश्य है कि आने वाली जनरेशन को हम सही मायने में कि भाई आज का युवा जैसे भटक रहा है उसको अपनी पुरानी पद्धति के हिसाब से देखो। तो जैसे हमारे महापुरुषों ने जीवन जिया है, उस जीवन के कैसे जिया उन्होंने, कैसे परिवार में रह के सहन शक्ति हुई है, कैसे उन्होंने दुख झेल के भी कभी भटके नहीं, वो अपने ऋषि मुनियों की उसमें अपनी गुरु परंपराओं में कैसे रह के उन्होंने भक्ति करी है, वो इस धारावाहिक में दिखाया गया है। इसमें भक्तमाल में सिर्फ हमारे जो महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, उनका चरित्र दिखाया गया है। जैसे पढ़ने से कई बार नहीं याद रहता, सुनने से नहीं याद रहता, इसमें जैसे पुराने ज़माने में रामायण आई थी तो हमारे मस्तिष्क में बैठी हुई है, तो ये इसीलिए दिखाया गया है कि भाई ये देखने से याद रहता है कि एक देखो तुलसीदास जी के जीवन में क्या क्या विपत्ति आई है, कैसे उसका बहिष्कार भी हुआ, गांव से बाहर भी कर दिया, फिर भी उसके अंदर की सहन शक्ति नहीं गई है। सहन शक्ति मतलब कि पूरे गांव का बहिष्कार होने के बाद किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं थी उसके अंदर। उसने सब लास्ट में जब वो उसको गुरुदेव आके लेके गए तब भी उसने यही कहा कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है। हम आने वाली युवा पीढ़ी को यही बस इसके माध्यम से यही समझाना है कि ज़्यादा भटकने से नशे की ओर गए हैं, अगर हमारे पुराने संत महापुरुषों को देखेंगे तो उनका जीवन सुधरेगा। सिर्फ इसका यही उद्देश्य है। क्या नाम है जी आपका? नरेश। श्री भक्तमाल गाथा को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। क्या है श्री भक्तमाल गाथा और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया है उसका क्या उद्देश्य है? श्री राधे राधे। ये भक्तमाल गाथा धारावाहिक एक सीरियल है। जैसे रामायण आती थी ना, ऐसे ही अब ये भक्तों की कथा, भक्तमाल गाथा एक ग्रंथ है, उसके ऊपर ये सीरियल बनाया गया है। जैसे हम वृंदावन के संतों से अब तक कथा सुनते थे, भक्तों की कथा सुनते थे भक्तमाल ग्रंथ में से, अब हमें वो कथा देखने को भी मिलेगी इस धारावाहिक के रूप में जी। इसका उद्देश्य यही है कि भक्तों की गाथा ये घर घर तक, जन जन तक फैले, हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, हमारी नव युवा पीढ़ी इसको देखे और उन्हें पता लगे कि हमारे सनातन धर्म कैसा है और हमारे संतों ने, भक्तों ने कितनी मेहनत की, कितनी तपस्या की, प्रभु को पाया, कितने विघ्न जीवन में आए फिर भी हार नहीं मानी। इस धारावाहिक का उद्देश्य यही है कि हम सब एक सही रास्ते पर चले, भक्ति के रास्ते पर चले और हमारा समाज भी सही रास्ते पर चले। इस गाथा में कितने एपिसोड बनाए गए हैं? अभी तक 110 एपिसोड बन चुके हैं और अभी जो चल रहे हैं लाइव 1 जुलाई से शुरू हो चुका है ये, और आज 18 जुलाई हो गई तो 18 एपिसोड आ चुके हैं इसके। जी। पहले उसमें दिखाया गया नाभाल दास जी का चरित्र दिखाया गया, उसके बाद में अब तुलसीदास जी का जीवन चरित्र चल रहा है जी। ये यूट्यूब पर स्वामी करुणदास जी चैनल पर 8 बजे लाइव आता है, 8 से 8:30 बजे तक, और निम्बार्क टीवी ऐप है उस पर भी ये 8 बजे ही आता है। तो कौन कौन से संतों पर ये फिल्माया गया है जी? नवादास जी पर भी, तुलसीदास जी भी, कबीरदास जी भी, मीराबाई, निम्बार्क भगवान का चरित्र, कुमारी राजकुमारी शैलजा का चरित्र, बहुत से चरित्र दिखाए गए इसमें। जी। तो यही इनका एक मोटिवेशन जो सीरियल है ये कि अपने सनातन धर्म को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो, अपने ग्रंथों को पढ़ो, यही सब है इनके बारे में। हाँ जी,
जिसमें अपने सनातन धर्म की महिमा के बारे में बताया, अपने ग्रंथों के बारे में। अब इन ग्रंथों में जो संतों ने कैसे इतने कष्ट झेलकर कैसे प्रभु को पाया है। आज की नव युवा पीढ़ी भटक रही है जी पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा मान रही है और अपने सनातन धर्म को छोड़ रही है। तो इसमें इस सीरियल में यही दिखा रहे हैं कि देखो कैसे हमारे उस समय के ये भक्त थे, कैसे भक्ति करी, कितना कष्ट सहा जीवन में, कितने दुख आए, फिर भी वो प्रभु की भक्ति का रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा। सनातन की व्याख्या अगर की जाए तो सनातन को कम शब्दों में किस तरह बयान करेंगे ये ताकि युवाओं को हम एक मैसेज कन्वे करें? देखिए सनातन मतलब